ड्रामा दुनियापुर की पहली एपिसोड आ चुकी है और आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कि इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी क्या होगी। आखिर इस दुनियापुर में अमन कैसे आएगा, कितने बंदों को मारा जाएगा, ये इंतकाम की आग, ये बदले की आग कब खत्म होगी। तो ये सब जानने के लिए बंदे रहिए इस वीडियो के साथ। और इससे पहले कि मैं बाकायदा अपनी वीडियो का आगाज करूँ, मैं आपको बता दूं कि ये पाकिस्तान की तारीख का वाहिद ड्रामा है जो इस टाइप का बनाया गया है। इससे पहले हमने कभी कोई ऐसे सीन नहीं देखे। आपने पहली एपिसोड देखी होगी, उस पर जरा गौर करें। जो सिनेमैटिक लुक्स हैं, जो फाइटिंग सीन है, बंदों को कीड़े मकोड़ों की तरह मारा जा रहा है, उसमें बड़े स्टंट दिखाए गए हैं। भाई ऐसा हमें मूवीज में देखने को मिलता है। पाकिस्तानी ड्रामों में हम ये दूर दूर तक तस्वर भी नहीं कर सकते थे कि ऐसा कोई हमें भी देखने को ऐसे सीन मिलेंगे। लेकिन ये ग्रीन वालों की मेहरबानी है कि थोड़ा ट्रेंड चेंज कर रहे हैं ड्रामों का। उनके बहुत सारे ऐसे माजी में ड्रामे भी आए हैं जो बहुत मुख्तलिफ हैं बाकी ड्रामों से। खैर ये बात ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब बात करते हैं स्टोरी के ऊपर कि इस ड्रामे की स्टोरी क्या है। देखिए, दुनियापुर का इलाका एक ऐसा इलाका दिखाया गया जिसके अंदर कोई कानून नहीं है, लोगों के अपने बनाए हुए कानून हैं। एक ऐसो चो अपने थाने में आ रहा है, उसके साथ जो बस में होता है और उसके बाद जो उसके साथ होता है, दुनियापुर के जो गुंडे उसके साथ करते हैं। इससे तो आपको अंदाजा हो चुका होगा कि दुनियापुर का जो माहौल है वो कितना खराब है, उसकी सूरत हाल क्या है। वहाँ पे दूर दूर तक कोई कानून नहीं है। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ आ गई। अब बात यह है कि दुनियापुर में दो ग्रुप हैं, एक नवाब ग्रुप है और दूसरा नौरोज आदम है जो कि नौमान इजाज साहब उसमें काम कर रहे हैं। इन दोनों की पुरानी लड़ाई है, इन दोनों की पुरानी जंग है। नौरोज आदम साहब ये कहते हैं खुशहाल खान को कि अगर तुम्हारी दादी ये कह देना कि नवाबों को माफ कर दो तो मैं पूरा दुनियापुर भी उनके नाम कर दूं। तो दादी ये कहती है कि गलतियां माफ होती हैं, गुनाहों की सजा दी जाती है। तो इसका मतलब यह है कि इनका बड़ा पुराना को मसला आ रहा है। अब वो मसला कौन सा है? मसला ये है कि नौरोज आदम जो है, जो इसकी फैमिली है, वो नवाबों के यहाँ एज अ मुलाजिम या नौकर कह लें, वहाँ पे वो काम करते थे। उन्होंने उनके ऊपर बड़ा जुल्म किया, इतना जुल्म किया कि उसकी हद ही खत्म हो गई। उसके जवाब में नौरोज आदम ने नवाब के 3 बेटों को मार दिया और बहुत सारे इलाके पे कब्जा भी कर लिया। अपने बंदे इकट्ठे किए, अपनी फौज बनाई और अपनी हुकूमत बना ली। अब आधे से जो ज्यादा दुनियापुर का इलाका है ना, वो नौरोज आदम के कंट्रोल में है और वो इस वक्त दुनियापुर की गद्दी पे बैठा है। अब नवाब साहब का एक बेटा जिंदा है जो उसको भी बहुत जल्दी है मरने की। अब सवाल ये पैदा होता है कि दुनियापुर में आखिर कोई तो होगा जो अमन चाहता है, जो सुकून चाहता है। तो भाई वो 2 लोग हैं। एक नवाब की बेटी है रमशा खान, जिसमें वो अन्ना का जो रोल है प्ले कर रही है। दूसरी तरफ नौरोज आदम का एक वाहिद बेटा खुशहाल खान है, जिसमें वो शमीर का रोल प्ले कर रहा है। वो चाहता है कि अमन आ जाए। इन दोनों के अलावा कोई भी नहीं चाहता इन दोनों की फैमिलियों में से कि अमन आना चाहिए, सुकून आना चाहिए और हम खुली सांस ले सके। आपको पहले एपिसोड में दिखाया जाता है कि अना इस फैमिली से, इस इलाके से, बल्कि इस मुल्क से भी दूर जाना चाहती है। उसका वीजा भी कंफर्म हो गया था। और दूसरी तरफ से जो खुशहाल खान है, जो शामिर है, वो भी चाहता है कि मैं ये इलाका छोड़ दूं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो उसका बड़ा भाई है वो अचानक से उनके घर पे हमला करता है और उसको छोटा भाई बड़ा रोकता भी है शामिर, लेकिन वो नहीं रुकता। अब जो जंग है ना, वो बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकी है और आपको पहली एपिसोड में ही तकरीबन दिखा दिया गया है और नेक्स्ट एपिसोड में बहुत कुछ भूचाल आने वाला है। तो जो उन दोनों के ख्वाब थे वो तो खत्म हो गए। अब आगे क्या होने वाला है भाई? तो भाई बात ये है कि नौरोज आदम के दोनों बेटों को उसने वहाँ पे पकड़ लिया और उसको वहाँ पे बांध दिया। फिर हमारा नौमान इजाज यानी कि नौरोज आदम वहाँ पे जाता है और वो उनके सामने डिमांड रखते हैं कि अगर तुम अपने बेटों को छुड़ाना चाहते हो तो हमारा पूरा इलाका वापस कर दो और गद्दी वापस कर दो, हम दुनियापुर पे हुकूमत करना चाहते हैं। अच्छा, इससे आगे स्टोरी आगे डेवलप होती है। वो शामिर को भी बांधकर, उसकी एक जेल बनी हुई है उसके अंदर फेंक देगा। जो नौरोज आदम है उसको भी वो बांध देगा। फिर ये सिस्टम चलता रहेगा। वहां से ये दोनों बाप बेटे भाग जाएंगे। जब ये भाग जाएंगे ना, तो उसके बाद क्या होगा? यानी वो शामिर जो चाहता था कि इस इलाके में अमन आए, वो बंदूक उठा लेगा और कहेगा कि अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। तो अब होगा ये कि उधर से जो नवाब का एक आखिरी बेटा बचा है वो ये लोग मार देंगे। फिर रमशा खान जो है इसमें अन्ना का किरदार अदा कर रही है, वो अपनी फौज बनाएगी और वो अपने भाई का भी बदला लेगी और सब कुछ वो कहेगी कि मैं तहस नहस कर देती हूँ। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसकी वजह से ये सारे लोग ड्रामा देख रहे हैं वो है खुशहाल खान और रमशा खान की जो केमिस्ट्री आगे डेवलप होने जा रही है। तो दोनों दुश्मन, एक दूसरों के खून के प्यासे हैं, एक दूसरे के लोगों को उन्होंने कत्ल किया हुआ है, ठीक है, जिनमें उनके भाई शामिल हैं, सारे फिरिस्त हैं। उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाएगा और वो एक दूसरे के साथ वादा करेंगे कि हम इस दुनियापुर में अमन लाना चाहते हैं। लेकिन अमन भाई कहाँ खाक आएगा? मामला इतने बढ़ते चले जाएंगे कि उनकी मोहब्बत भी एक टाइम पे काम नहीं आएगी। वहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हमारे एसओचओ साहब जो मीर हसन का आई थिंक कुछ तो नाम है इसका, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। नौरोज आदम है, उसकी लास्ट में डेथ हो जाएगी। इस तरह को सीन डेवलप होगा
और उसके बाद ये सारे जब खत्म हो जाएंगे, जो मतलब वो लोग जो दुनियापुर में अमन को बर्बाद करना चाहते हैं, जब वो सारे लोग खत्म हो जाएंगे, उधर से अन्ना सबको खत्म करेगी, इधर से शामिर सबको खत्म करेगा, और जो बाकी बच जाएंगे उसको ऐसे जो खत्म कर देगा। चूंकि इन दोनों की सोच एक जैसी है, वो ये चाहते हैं कि दुनियापुर में अमन आना चाहिए, तो इस सोच को लेके वो ये सारी दुश्मनी, एक ऐसा वक्त आएगा जब सेकंड लास्ट या लास्ट एपिसोड इस दुनियापुर ड्रामे की आएगी, तो दोनों बैठकर ये फैसला करेंगे कि हम आज के बाद हथियार नहीं उठाएंगे, हम लोगों के ऊपर जुल्म नहीं करेंगे, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे हमारे दुनियापुर के लोगों की जिंदगी को भी खतरा हो और हमें भी खतरा हो। क्योंकि दुश्मनी बहुत बड़ी है ना, एक दूसरे के लोगों को मारा हुआ है भाई, भाइयों को, बहनों को, बेटों को, तो ये छोटी बात नहीं है। तो हमें ऐसा बहुत कुछ देखने को मिलेगा और इन दोनों को फिर मोहब्बत हो जाएगी और ये एक दूसरे के साथ मे भी की शादी कर ले, और शादी करने के बाद वो साबित करेंगे कि हमारे दरमियान कोई भी अब जंग नहीं है, हमारे दरमियान कोई इंतकाम नहीं है, हम दुनियापुर को अच्छा करेंगे और साथ एसओचओ बहुत अहम रोल प्ले करेगा। तो मेरे नजदीक भाई ये इसकी स्टोरी है, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता, कुछ थोड़ा बहुत होगा लेकिन एग्जैक्टली जिसका एंड है वो इसी तरफ जाएगा। आपको क्या लगता है, आप भी मुझे लाजिम बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। ओवरऑल ये ड्रामा बहुत बढ़िया ड्रामा है, बहुत ज्यादा इसके ऊपर कॉस्टिंग की गई है, बड़ा खर्चा किया गया है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।